सर्दियों में सबको घूमना बहुत पसंद है। भारत में सर्दियां कुछ स्थानों पर एकदम रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है, तो वहीं भारत एक ऐसे देश के रूप में भी पूरी दुनिया में जाना जाता है जहां भीषण गर्मी भी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं ईशा खान। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। भारत ऐसा देश है जहां चारों मौसम का लुत्फ उठाया जा सकता है। शायद दुनिया के किसी अन्य जगह पर इस तरह की विविधताएं नहीं है जैसे कि भारत में। देश के उत्तरी भाग में तापमान कभी भी शून्य से नीचे भी चला जाता है। भारत का सबसे खूबसूरत और ठंडा स्थान मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। ये देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। मसूरी ठंडियों के मौसम में घूमने का सबसे अच्छा शहर है। गर्मियों के मौसम में यहाँ का तापमान 24 से 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के दिनों में ये 1 से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है और 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक में गर्मियों के मौसम में औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। गंगटोक में कई भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं में भूटिया, नेपाली, लिम, लेप्चा, नेवारी, तिब्बती, राय, मंगार, वुगुंग, शेरपा, सुन्नार, तेमांग और हिंदी भी शामिल है। कसोल में घूमना मतलब स्वर्ग के आनंद लेना है। पार्वती नदी कसोल में पार्वती घाटी से होकर निकलती है, जहां एक अलग ही मनोहारी दृश्य देखने को मिलता है। कसोल में घूमने की कई सुंदर जगह है, जहां जाकर आप एक खूबसूरत शाम का आनंद ले सकते हैं। शिमला उन शहरों में से है जहां 12 महीने सैलानी जमा होते हैं। खूबसूरती में इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी पहचान पहाड़ों की रानी के रूप में भी होती है। शिमला समुद्र तट से 2400 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ लोग गर्मियों में इसलिए आते हैं ताकि उनको ठंडा माहौल मिल सके और वो गर्मी में ठंड का आनंद ले सके। गर्मियों में यहाँ का तापमान 19 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं सर्दियों में यहाँ का तापमान 1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। द्रास, हम जिस ठंडे शहर की बात कर रहे हैं वो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। समुद्र तल से लगभग 3280 मीटर ऊंचाई पर बसी ये सिटी द्रास है, जो कारगिल में पड़ता है। यह हाल ही में बने नए राज्य लद्दाख प्रदेश का शहर है। इस शहर को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे ठंडा शहर भी कहा जाता है। अमरनाथ, ये स्थान हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहाँ की पहाड़ियों का नजारा बेहद खूबसूरत है। जो एक बार यहाँ आता है उसका बार बार यहाँ आने को मन करता है। लेकिन यहाँ की कड़ाके की ठंड पड़ती है। बताया जाता है कि यहाँ सामान्य तापमान लगभग 7.5 डिग्री रहता है। श्रीनगर, जिसकी खूबसूरती की पहचान पूरी दुनिया में होती है। कश्मीर घाटी में बसा ये नगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लोग यहाँ अक्सर शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पड़ने वाले श्रीनगर डल झील का नजारा देखने लायक होता है, जहाँ गर्मियों में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है और सर्दियों में -2 डिग्री 5 सेल्सियस तक गिर जाता है। मुन्नार, केरल का सबसे खूबसूरत इलाका जो इडुक्की जिले में है। ये समुद्र तट से 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चाय के खूबसूरत बागान यहाँ की खासियत है। यहाँ की यही खूबसूरती लाखों लोगों को यहाँ पर हर साल खींच कर लाती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 5 से 25 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में ये 0 से 13 डिग्री तक गिर जाता है। केलांग, हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाला केलांग बेहद खूबसूरत इलाका है, जो कि लाहौल और स्पीति जिले का प्रशासनिक केंद्र है। ये स्थान समुद्र तल में 3080 मीटर पर बसा हुआ है। यहाँ गर्मियों में औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों के दौरान ये -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेह, दूसरा सबसे ठंडा इलाका लेह है, जिसे प्राचीन राज्य लद्दाख की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। लेह पर्यटकों का सबसे मनपसंद पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ की खूबसूरती देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं। लेह समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ साल भर तापमान लगभग 7 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। मनाली, चारों तरफ पहाड़ों और खूबसूरती से घिरा मनाली शहर का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं। मनाली
कुल्लू घाटी में स्थित भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की पहाड़ियों का एक महत्वपूर्ण पर्वतीय स्लोप यानी कि हिल स्टेशन। ये समुद्री तट से लगभग 2000 मीटर ऊंचाई पर बसा है। यहाँ गर्मियों के दौरान औसत तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में ये 15 से -5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रात के वक्त का यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। शादी के बाद कपल यहाँ हनीमून मनाने के लिए आते हैं। आपको हमारी आज की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।